नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वास्तविक ज्ञान और परम सत्य का विज्ञान समझाया है। अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। यह अध्याय हमें यह बताती है कि ईश्वर का ज्ञान मात्र शास्त्रों से नहीं बल्कि अनुभव, शक्ति, भक्ति और विवेक से भी प्राप्त होता है। इसे ज्ञान और विज्ञान का योग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दुनिया के तत्वों का ज्ञान और ईश्वर की सच्चाई का विज्ञान दोनों समझाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को यह समझाते हैं कि सभी जीव, प्रकृति और संसार के नियम अनेक अंश हैं। उन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहला ज्ञान, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, परमात्मा और संसार की वास्तविकता को जानना। दूसरा विज्ञान, जिसे विज्ञान योग भी कहा गया है। इस ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव और भक्ति के माध्यम से इसे आत्मसात करना। अध्याय 7 का उद्देश्य इस प्रकार से है। पहला, सत्य ज्ञान का महत्व समझना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है वह संसार और परमात्मा के रहस्यों को समझता है। दूसरा, भक्ति और ज्ञान का संगम। केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति से भी ईश्वर का अनुभव होता है। तीसरा, संसार के तत्वों की व्याख्या। यह बताया गया है कि कैसे समस्त तत्व और जीव ईश्वर के अंश हैं। चौथा, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन। व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं वही वास्तव में भगवान को पहचानते हैं। आइए चलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक रीजन क्या है। इस अध्याय में कई बातें विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, संसार और प्रकृति का विज्ञान। भगवान कहते हैं कि सभी जीव और तत्व उनके अंश हैं। यह आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा और पदार्थ के नियम से मेल खाता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। इसी प्रकार जीव और आत्मा भी अनश्वर हैं। दूसरा, मानसिक ऊर्जा और चेतना। अध्याय में भक्ति और ज्ञान को आत्मा की चेतना से जोड़कर समझा गया है। आज के न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान और भक्ति मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक तंत्र और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को संतुलित रखती है। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण का विज्ञान। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके विचार सकारात्मक होते हैं और यह मानसिक शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम भक्ति के मार्ग पे अगर हम चले और भक्ति करें तो हमारी सोच जो है तत्कालीन उस टाइम पॉजिटिव होगी और भगवान के प्रति समर्पित होगी, जिससे अगर हमारे मस्तिष्क किसी एक चीज़ को लेके अगर समर्पित है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, तो हमारी सोच उस टाइम स्थिर होगी और जिससे कि हमारे मस्तिष्क और हमारी सोच में विराम होगा, हमें शांति मिलेगी, तो हम अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर वहीं हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी की, हमारी ऊर्जा की क्षय होती है। दैट मीन्स कि हमारी एनर्जी जो है वो डिप्लीट करती है, घटती है। किसी से आप सोचेंगे कि जिस दिन आप
आपका किसी से बहस होगा, झगड़ा जैसा होगा, या फिर आपका मूड खराब होगा, किसी के बारे में नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो आप ये फील करेंगे कि आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, एनर्जी बिल्कुल आप लो उस दिन फील करते हैं। और वहीं किसी दिन अगर आप किसी के लिए अच्छा कुछ करते हैं जो आपको अंदर से खुशी देती है, या जिस दिन आप पूजा पाठ करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, उस दिन आपकी एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल हाई होती है और हमारी बॉडी पूरी एनर्जेटिक होती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे फुल रहती है और उस दिन हम बहुत अच्छा फील करते हैं। यह सब एक एनर्जी का ही खेल है। चौथा है कर्म और परिणाम का विज्ञान। अध्याय में कर्म का महत्व बताया गया है। विज्ञान के अनुसार हर क्रिया का परिणाम होता है, कॉज और इफेक्ट। कोई काम करते हैं उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, और कोई अगर काम करते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम होता ही है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। अध्याय 7 के महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ कुछ इस प्रकार से हैं। श्लोक 7.3 मतः परतंत्र नान्येति जगज्ञान्य यो निवेचत अशो अस्मिस् दोषपासे महाबाहो भक्तो अमृतश्रुते। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा है, उपाधि दी है, हे अर्जुन मेरे से ऊपर कोई और ज्ञेय नहीं है। दैट मीन्स कि कोई ज्ञान नहीं है मेरे से ऊपर। जो व्यक्ति इसे न समझे वह दोषों में फंसता है। जो मुझसे भक्ति करता है वह अमृत को प्राप्त करता है। श्लोक 7.7 मतः शर्मिंदा प्रोतो श्रुते मणिगन्वा इव अहव्यास सर्वभूताना ज्ञानम जगत शरणम। अर्थात संपूर्ण जगत मुझ में ही व्याप्त है, उत्पन्न है। जैसे मणियों की माला को एक धागे से जोड़ा जाता है, मैं सभी जीवों में व्याप्त ज्ञान में सार हूँ। भगवान के कहने का मतलब है जैसे जिस प्रकार एक माला एक धागा में कितने सारे मोती रहते हैं उसी प्रकार पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान हम सब में विराजमान है। श्लोक 7.19 तस्मा तत्व मुदिष्ठ कौन्तेय सद्रूप पुरुष्य प्रियमं जानाति तथा यथार्न चास्य पर विदुस्तथा। अर्थात इसलिए हे कौन्तेय, अर्जुन को बोले हैं क्योंकि वो कुंती पुत्र हैं, इसलिए उनको बोले हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण ने कहा है, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, उठो और उस पुरुष को जानो जो सद्गुणों का मालिक है और प्रिय है। जो लोग उसे पहचानते हैं वही वास्तव में मुझे जानते हैं। श्लोक 7.20 ये तत्व षड्निर्देश्य मवक्ता पुर्योपासते सर्वगत्रम चिन्त्य च कूटस्थम चल घृम। अर्थात जो लोग मेरे अदृश्य, अव्यक्त और अक्षर रूप को भक्ति से पूजते हैं वह संपूर्ण जगत में व्याप्त, अचल और चिंतनीय है। अध्याय 7 से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, परमात्मा की पहचान। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा केवल ईश्वर की पूजा या दर्शन मात्र से नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से पहचाना जा सकता है। दूसरा, ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता, भक्ति और कर्म के साथ ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जिस प्रकार डॉक्टर के पास ज्ञान होती है, वह ज्ञान और विज्ञान टेक्नोलॉजी का सहायता लेके किसी की जान को बचाते हैं, वह भी एक भक्ति करते हैं। और ये सबसे अच्छा संतुलन है कि ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं किसी की जान को बचा के।
तीसरा, भक्ति का महत्व। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन आता है। अर्थात जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली उनका एक आध्यात्मिक नेचर भी हो जाता है। उनका सोच समझ एक सिंपल सा हो जाता है और उस वजह से वह पॉजिटिव रहते हैं और इस कारण से उनकी मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है, बिल्कुल स्टेबल रहती है। उनके मस्तिष्क में कोई उथल पुथल नहीं होती है। चौथा, संसार और आत्मा का विज्ञान। सभी जीव और तत्व ईश्वर के अंश हैं। इससे हमें समानता और करुणा की भावना मिलती है। अर्थात हम मनुष्य तो बड़े प्राणी हैं, दिखते हैं, जानवर भी दिखते हैं कि बड़े बड़े हैं, परंतु जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं, जो चींटी हैं, फतिंगे हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, जो बहुत बैक्टीरिया दिखते भी नहीं हैं, उन सभी के लिए हमें एक करुणा रखना चाहिए। हमारे अंदर उनके लिए दया होनी चाहिए और सभी में प्राण है, ये सोच के, ये समझ के हमें समानता रखनी चाहिए। ना कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लोग मारते हैं। बहुत जगह आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे फतिंगे को बच्चे अपनी खुशी के लिए बांध के उड़ाते हैं और वो खुश होते हैं। वो फतिंगे अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करना चाहते हैं और उनकी फड़फड़ाहट को देख के बच्चे या फिर नाबालिग वो खुश होते हैं। वो ना समझ होते हैं, इसलिए उनको उतना समझ नहीं आता। लेकिन हम बड़ों को उन्हें ये समझाना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये इसमें भी एक प्राण है, इसे उड़ने दो, इसे आज़ाद रहने दो। ये समानता और करुणा की भावना को दर्शाएगी। कर्मयोग। पांचवा कर्मयोग है। भले ही व्यक्ति संसार में व्यस्त है, फिर भी वह सही दृष्टिकोण और भक्ति के साथ कर्म करता है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार सभी मानव में घर में हम लोग रहते हैं, इस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मन सच्चा है, हमारा कर्म सच्चा है और हम जो कर रहे हैं, हमारा मन और कर्म दोनों एक ही चीज़ कर रहा हो। ये नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर्म कर रही हूँ और मेरे अंदर, अपने खुद के अंदर कुछ और चल रहा हो, तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हम अंदर से मानसिक रूप से हम परेशान रहेंगे। अगर हमारा मस्तिष्क शांत है, हमारा कर्म एक है और हमारा सोच एक है, तो हम मानसिक रूप से शांत रहेंगे और जब शांत रहेंगे तो और हमारा कर्म भी एक होगा तो हम सच्चे होंगे और इस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो। अध्याय 7 का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। हम सब सोचते हैं कि मंदिर में या फिर कोई मस्जिद में किसी एक जगह ही भगवान है। भगवान हर जगह है, किसी जीव में, किसी वस्तु में, और सभी जगह सर्वशक्तिमान है। वह सबसे शक्तिशाली है। कोई तो है जो हमारे एनर्जी और हम सबके एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये बात तो हम सभी यकीन करते हैं, मानते भी हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, हम सभी मानते हैं कि कोई ना कोई तो सर्वशक्तिमान है जो हम सभी के एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये नहीं सोचे कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही है। भगवान हमारे आसपास हर चीज़ में है, हर कण में है। कोई प्राणी है उसमें है, हर चीज़ में है। यही भगवान ने बताया है। दूसरा, ज्ञान से ही नहीं, भक्ति और विज्ञान से भी ईश्वर की सच्चाई समझी जा सकती है। जिस प्रकार डॉक्टर्स अपने कर्म से, विज्ञान के हेल्प से किसी की जीव बचाते हैं, वो भी एक ईश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं। जिस प्रकार ज्ञान से कुछ शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो किसी को ज्ञान दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। कोई बोलते हैं, कोई जो महात्माएं हैं, वह अपने ज्ञान से सभी को बता रहे हैं, तो वह भी एक रोशन कर रहे हैं, सभी को ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे ले जा रहे हैं। तो वह भी एक सच्चाई है और वह भी भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं। तीसरा, जो व्यक्ति संसार और ईश्वर के विज्ञान को समझता है वही वास्तविक रूप में ज्ञानवान होता है। चौथा, भक्ति
ज्ञान और कर्म के माध्यम से मानव अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल भौतिक सुख ही नहीं है, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के साथ आध्यात्मिक प्रगति भी है। हमें भौतिक सुख में ही तल्लीन नहीं रहना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हम इस चीज़ के साथ खुश रहेंगे, हम उस चीज़ के साथ खुश रहेंगे। भौतिक सुख का कोई अंत ही नहीं है। आज हमारी ये चाहत है, कल के डेट में कुछ और चाहत होगी, परसों कुछ और चाहत होगी। तो हमें अपने कहावत भी है ना, जेती ताई पसारिए जेती लाबे सौर, जितने लंबे चादर हो उतनी पसारिए। और अगर आपकी डिज़ायर ज़्यादा है, इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो बेशक आप ज़्यादा करें, लेकिन उसके पीछे भागे ना, इतना अत्यधिक नहीं भागे। एक बैलेंस, जितने आपकी ज़रूरत है उतना करें, अपने घर परिवार वाले के लिए करें, बेशक करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए और हमें भक्ति के मार्ग पे भी चलना चाहिए, जिससे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टि का सारांश कुछ इस प्रकार से है। ऊर्जा और पदार्थ का नियम, सब जीव ईश्वर का अंश है, यह सब तो हम लोग मानते ही हैं। मानसिक स्वास्थ्य, भक्ति और ध्यान से मानसिक संतुलन में हमें मिलती है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। कर्म का सिद्धांत, हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वह हम काम अच्छा करें या बुरा करें। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा रिजल्ट आएगा। लेकिन कहते भी है ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा कर्म आज न कल न परसों तो जरूर मिलेगी। बट हम यह समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हो, कभी अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उस पर्सन से हमें डायरेक्ट हेल्प मिले ना मिले, भगवान किसी न किसी को तो माध्यम, कभी न कभी हम अगर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचते तो कोई ना कोई तो हमें भगवान हेल्प करता ही है। वो हमारे कर्म का ही रिजल्ट होता है। जो कभी हम किसी का हेल्प किए हो तो हमें भी कभी हेल्प मिलता है। और अगर हम दुख में हैं तो या तो हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं जो पिछले जन्म का चल रहा हो, या फिर इस जन्म में जो हम अगर कुछ गलती किए हों तो उसका हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमें पेन मिलता ही मिलता है। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, चाहे वो पहले मिले चाहे बाद में मिले, बट मिलता जरूर है। ये सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता और हम सब अनुभव करते ही हैं कहीं ना कहीं इस बात को। सकारात्मक सोच और आत्मा का विज्ञान, भक्ति और ज्ञान से सकारात्मक जीवन। हम अगर हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन सकारात्मक वे में चलती है, पॉजिटिव चलती है और हमारी सोच भी पॉजिटिव चलती है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम चाह के भी गलती नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति ना करें और सिर्फ हम काम करें तो हम एक मशीन की तरह हो जाएंगे। हमें हमारे अंदर एक इमोशंस नहीं होगा। अगर हमारे अंदर इमोशन नहीं होगा तो हम कैसे किसी के लिए करुणा रख सकते हैं, अपने मन में प्रेम रख सकते हैं, अच्छी भावना रख सकते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करने से हमारे अंदर करुणा जीवित रहती है और जिससे कि हम सभी को एक जैसा समान व्यवहार करते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ भी करते हैं। आशा करती हूँ इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 विज्ञान ज्ञान योग समाप्त हुई। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।